नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह अभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अपने जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ बोल रहा है दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितना कमी करना होगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि हम मान लीजिए 100 रुपये का दूध खरीदते हैं अगर हर महीने मतलब हर दिन, और दूध का कीमत जो है 20% बढ़ जाता है, तो हमको 100 रुपया में ही दूध खरीदना है, हमको ज़्यादा पैसा नहीं देना है। मेरे पास उतना ही पैसा है, 100 रुपया का ही हमको दूध चाहिए, अब जितना मिल जाए। तो कह रहा है कि कितना दूध हमको कम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी चीज़ को जब हम 20% बढ़ाते हैं तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। जब हम 1/5 दाम को बढ़ा देंगे तो ये 5 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 1/6 हमको कम करना पड़ेगा खपत को कितना कम करना पड़ेगा 1/6। तो 1/6 का मतलब क्या होता है 16.2/3। 1/6 का मतलब यही होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 16.2/3% कमी करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ दे रहा है दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा पूर्वानुमान कथन में निहित है। यहाँ एक कथन दिया गया है और हमको बताना है कि जो पूर्वानुमान आगे है वो क्या सोच के बोला गया होगा। तो देखिए कथन दे रहा है कि पहले पक्षी अभयारण्य में बहुत पक्षी थे। क्या कह रहा है कि पहले पक्षी अभयारण्य में बहुत पक्षी थे, मतलब अभी नहीं है, पहले थे। ठीक है, अब पूर्वानुमान, अब ये कथन कहने का क्या मतलब क्या सोच के कहा गया होगा वो हमको देखना है। तो दो यहाँ पे अनुमान है। पहला अनुमान बोलता है कि पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभयारण्य में आते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पक्षी जो है एक निश्चित अवधि में आए होंगे और अभी नहीं है, चले गए हैं। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। ये कथन कहने का मतलब ये इस बात के लिए ये कथन कहा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत थे। तो जल स्रोत के बारे में कोई बात नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि पहले पक्षी अभयारण्य में बहुत पक्षी थे, पहले पक्षी अभयारण्य में बहुत पक्षी थे। इसका कारण क्या हो सकता है कि पक्षी प्रवास करते हैं और विशेष अवधि के दौरान अभयारण्य में आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वन जो है वो सही हो जाएगा। तो वन सही हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, केवल वन जो है निहित हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ एक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको इस पार्ट को सॉल्व करना होगा। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब देखिए यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, तो यानी इसके नीचे 7 × 4 होगा। ठीक है, तो 7 चौक 28, 28 को 4 से गुना करेंगे तो 112 होगा, यानी यहाँ तक कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 घट जाएगा इस 25 में से, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा। अब 21 घटेगा इस 37 में से, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 घटेगा 40 में से, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 को हम डिवाइड करेंगे 144 से, 144 डिवाइड बाई 24 हो गया, यानी कि 144 डिवाइड बाई 24। अब ये आप काट दीजिए, देखिए 12 का स्क्वायर है, 12 बार में चला जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर यानी कि 6 आ गया। डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है।
तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 25 में से 33 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 होगा। ठीक है, माइनस का 8 हो गया और यहाँ माइनस में है तो यानी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 20 हो गया। तो यानी इसको हम सॉल्व किया तो क्या आ गया, 28 आ गया, 28। फिर यहाँ डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आगे वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए -5 × 4 कितना हो जाएगा, -20। ठीक, और यहाँ फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, फाइनली -14 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है, 56 है। फिर यहाँ नीचे में डिवाइड के नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ -27 और +13 यानी फिर से -14 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब क्या हो गया, देखिए ये 14 से 2 बार में कट गया और ये 14 से 4 बार में कट गया, यानी कि क्या हो गया, -2 और प्लस -4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस आपका -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -6 हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी जो है आपका सही हो जाएगा, -6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ बोल रहा है कि उपयुक्त वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल M, N और L खेलते हैं। खेल N खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है, यानी कि N जो ये N के सर्कल में जो टोटल आ रहे हैं वो कितने हैं वो आपको जोड़ के बता देना है। तो 41 और 9 कितना हो गया, 50 और 8 6 14 तो यानी कितना हो गया, 64। तो ए जो है वो सही हो जाएगा आपका 64। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। बोल रहा है वह आकृति चुनें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करती हो। ठीक है, तो देखिए आकृति में क्या चेंजिंग हो रहा है, ये देखिए ये दोनों पिक्चर को मिला करके एक स्क्वायर बना दिया गया है। तो ये आधा आधा सर्कल है तो इसको मिला के एक पूरा सर्कल बना दिया जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। बोल रहा है कि वंदना विशाल और विनीता की बेटी है। तो देखिए ये विशाल है और ये विनीता है, इन दोनों की बेटी कौन है, वंदना है। ठीक है, वंदना इन दोनों की बेटी है। ठीक है, इन दोनों की बेटी हो गई वंदना। अब कह रहा है आगे, अमित विनीता के भाई का बेटा है, यानी ये जो विनीता है, विनीता का भाई है कोई। ठीक है, उसका बेटा कौन है, ये अमित है, अमित। ठीक है, तो अब पूछ रहा है क्या कि अमित के लिए वंदना कौन है, अमित के लिए वंदना कौन है। तो देखिए अमित के पिता की बहन यानी फुआ की बेटी है वंदना। ठीक है, तो यानी फुफेरी बहन हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। बोल रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं सही ऑप्शन सी है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये प्लस और माइनस ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका इनटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जब ख़त्म हो गया पूरा तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो 0 को हम गुना करेंगे किससे, 25 से, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ लास्ट में 0 में प्लस करेंगे 10 तो क्या आ जाएगा, 10 ये आ जाएगा। तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, ये सी जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। बोल रहा है शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद 2990 रुपये में एक हैंडबैग को बेचा गया था। यदि हैंडबैग का चिन्हित कीमत 4600 था तो P का मूल्य ज्ञात करें, यानी कितना % छूट दिया गया है ये हमको बताना है। तो देखिए 4600 रुपया जो था कॉस्ट था, 4600 जो था वो कॉस्ट था और हमको बेच दिया गया है कितना, 2990 रुपया में बेच दिया गया है। तो यानी कितना कम में बेचा गया, 1610 रुपया हो गया। तो यानी 1610 रुपया
ये छूट दिया गया होगा, ये कितना परसेंट है यही निकाल देना है। तो ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 23 दूना 46 और 23 से ये चला जाएगा 7 बार में 161, तो ये हो जाएगा 35, यानी कितना हो गया 35%। छूट कितना हो गया 35% जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ बोल रहा है तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर में एक आदमी का फोटो है। ठीक है, इसको देख करके गुंजन जो है कह रही है, गुंजन कह रही है कि उसकी माँ की एकमात्र बेटी, किसकी माँ की, इस तस्वीर वाले माँ की जो मदर है उसकी एकमात्र बेटी, तस्वीर में जो आदमी है इसकी माँ की एकमात्र बेटी यानी इसकी बहन, इसकी इस तस्वीर वाले की बहन जो है वो क्या है, इसकी माँ है, गुंजन की माँ है। यानी इस तस्वीर में जो आदमी है उसकी जो बहन है गुंजन की माँ है। तो यानी गुंजन और इस तस्वीर वाले आदमी में क्या रिश्ता है, ये मामा है और ये भांजी है, तो मामा भांजी का रिश्ता है। तो पूछ रहा है गुंजन उस आदमी से किस तरह से संबंधित है, तो गुंजन क्या है, गुंजन भांजी है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा, भांजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ बोल रहा है 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष हैं, वह निष्कर्ष चुने जो दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन कह रहा है, पहला कथन है सभी दरवाजे चाबियाँ हैं, और उसके बाद कहता है कि सभी चाबियाँ बल्ले हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी दरवाजे, ये है दरवाज़ा, ये सभी का सभी दरवाज़ा क्या है, चाबियाँ हैं, और उसके बाद कहता है कि सभी चाबियाँ जो हैं वो बल्ले हैं, ये सभी की सभी चाबियाँ जो हैं वो बल्ले हैं। अब कहता है कुछ घड़ियाँ बल्ले हैं, यानी कुछ बल्ले जो हैं वो घड़ियाँ हैं। ठीक है, अब पहला निष्कर्ष है कुछ बल्ले दरवाजे हैं। देखिए बल्ले जो हैं ये पूरा वाला सर्कल इतना बड़ा, ये पूरा सर्कल इतना बड़ा जो है वो बल्ला है। इसमें से बोलता है कि कुछ जो है दरवाजे हैं, तो बिल्कुल सही है, इतना बड़ा में से ये जो कुछ जो है वो दरवाज़ा है, तो ये सही है। उसके बाद कहता है कुछ घड़ियाँ चाबियाँ हैं, कुछ घड़ियाँ चाबियाँ, देखिए घड़ियाँ ये है और चाबियाँ यहाँ है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो है गलत है। उसके बाद कहता है कि सभी चाबियाँ दरवाजे हैं। अब देखिए चाबियाँ, ये बीच वाला सर्कल ये चाबियों का है, अब ये सभी चाबियों को कह रहा है क्या, दरवाजे हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें से कुछ ही दरवाज़ा है, इतना बड़ा चाबी में से बस इतना सा ही दरवाज़ा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी पहला जो है वही सही है, तो कौन सा हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। बोल रहा है श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं। इस फिगर में देखिए इस तरह का जो लाइन है वो कितना है, 1 2 3, यानी इस तरह के 3 लाइन है और इस तरह के 2 लाइन है। ठीक है, इस पहला वाला में इस तरह के 3 लाइन है और इस तरह के 2 लाइन है। तो जब यहाँ रिजल्ट बना रहा है तो क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। देखिए ये तीनों को इस तरह से घुमा दे रहा है और इन दोनों को इस तरह से घुमा दे रहा है। ठीक है, तो अब आगे भी वही काम होगा। आगे में देखिए इसमें 1 2 3 इस तरह के 3 हैं और इस तरह के 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इस तरह के 3 हो जाएंगे और फिर 2 इस तरह के हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह से बनेगा फिगर। तो आपका इस तरह का फिगर कहाँ है, देखिए डी में जो है आपका इस तरह का फिगर है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ बोल रहा है आकृति में वृत्तों की संख्या खोजें। तो देखिए यहाँ कितने वृत्त दिख रहे हैं, एक वृत्त ऐसे है, फिर दूसरा वृत्त ऐसे है, फिर तीसरा वृत्त यहाँ पे ऐसे है, फिर चौथा वृत्त यहाँ पे ऐसे है, 4 वृत्त तो ये बन रहे हैं और एक पूरा ऐसे बन रहा है, तो यानी टोटल कितने वृत्त हैं, 5 वृत्त हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है वो आपका हो जाएगा 5 वृत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है,
तो देखिए कुछ कहना चाह रहा है ऐसा कि एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, उसमें जो आधार है मान लीजिए x है, तो ये जो लंब है, लंब क्या हो रहा है x+4 हो रहा है, और इससे भी 4 ज़्यादा जो है वो कर्ण है, तो यानी x+ ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन बता रहा है, मतलब ये आधार से ये 4 ज़्यादा है और इससे ये 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम ट्रिपलेट पे ध्यान दें तो एक समकोण त्रिभुज के लिए एक ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज है 3, 4 और 5। देखिए यहाँ भी गैप एक ही है और यहाँ भी गैप एक ही है। अगर हम गैप को 4 कर दें, गैप को क्या कर दें 4, तो सब 4 से गुना हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे लंब का ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ये पार्ट पूछ रहा है, तो ये 16 हो जाएगा, सीधा सीधा बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ बोल रहा है यदि √5 = इतना है तो √5/2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए √5 का वैल्यू तो इतना दिया हुआ ही, अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.118 हो जाएगा, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इन सभी से विभाजित होने वाला एक संख्या हमको खोजना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 48 जो है 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी चला जाएगा और 16 से भी चला जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ए 48। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। बोल रहा है यदि प्लस गणितीय क्रिया माइनस और गुना गणितीय क्रिया डिवाइड को दर्शाता है, यानी प्लस के जगह माइनस है और गुना का जगह डिवाइड है, तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा वो हमको बताना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो यहाँ घट जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 50 हो जाएगा, और गुना का जगह डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड 5 और फिर डिवाइड क्या हो जाएगा 10, तो यानी 50 / 50 यानी 1 हो जाएगा वैल्यू, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। बोल रहा है यदि YELL को एक कोड में इतना लिखा जाता है, तो कैसे लिख रहा है वो देख लेते हैं। देखिए y को हम क्या लिखते हैं 25 लिखते हैं, E को कितना लिखते हैं 5 लिखते हैं, L को कितना लिखते हैं 12 लिखते हैं, फिर 12 लिखते हैं। तो इसी तरह से आपका L के लिए क्या हो जाएगा 12, E के लिए हो जाएगा 5, N के लिए हो जाएगा 14, T के लिए हो जाएगा 20, तो 125, 142, 0, 125, 142, 0, यानी कि ये सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। बोल रहा है यदि √45 और प्लस √20 = इतना है 11.180, तो √180 प्लस 4√5 का मान क्या होगा वो हमको बताना है। तो देखिए यहाँ देखिए √45 है, √45 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं, 3 × 9, 9 × 5 = 45। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ √20 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 × 5 = 20। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 3 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ √5 बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ √5 बचेगा, यानी कि 3√5 और 2√5 दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5√5। ठीक है, यानी कि 5√5 का वैल्यू जो है इतना दिया हुआ है 11.180। ठीक है, तो अब हमको इसका वैल्यू √180 प्लस 4√5 का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए अब √180 को कैसे हम लिख सकते हैं, √180 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 45 इंटू इसका 4 गुना है ये, ठीक ना, √45 का ये 4 गुना है, तो इस तरह से हम देखेंगे तो इसके लिए हम क्या निकाल रहे थे 3√5 निकला था, तो यहाँ से और 2 निकल जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 6√5 निकल जाएगा। ठीक है, यानी √180 को हम क्या लिख सकते हैं 6√5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6√5 ये हो गया 6√5
और प्लस ये है 4√5, 4√5 तो कितना हो जाएगा 10√5, यानी हमको 10√5 का वैल्यू निकालना है। पहले क्या दिया हुआ था 5√5 का वैल्यू था, अब हमको 10√5 का वैल्यू निकालना है। देख रहे हैं ये जस्ट डबल है, तो ये भी डबल हो जाएगा, 11 दूना 22.36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, बोल रहा है 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए 40 आदमी अगर 6 दिन में पूरा करते हैं तो 36 आदमी मान लेते हैं 1 दिन में पूरा करेंगे। ये 6 से 6 बार में चला जाएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20/3। ठीक है, 20/3 यानी कि 6/2/3 हो जाएगा। ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, बोल रहा है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 2.25/66 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कह रहा है मान लेते हैं भिन्न जो है x/y हम मान लेते हैं, भिन्न क्या है x/y है। अब भिन्न और इसका उल्टा क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों का योग जो है कितना है 66 दूना 132 और 25 157/66 है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x² + y² बटा xy = इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है x × y को गुना करने पे कितना आ रहा है 66 आ रहा है, यहाँ 66 होगा। दोनों को गुना करने पे क्या आ रहा है 66 आ रहा है, और x² + y² = कितना है 157 है। ठीक है, तो अब देखिए x और y दोनों का गुणनफल जो है 66 है, ये कैसे हो सकता है। तो हम 66 लाना है x × y, तो हम कैसे कर सकते हैं 22 गुना 3 करेंगे तो 66 आ जाएगा, या फिर 11 × 6 करेंगे तो भी 66 आएगा, यही हो सकता है। या फिर 66 गुना 1 करेंगे तो भी 66 आ जाएगा। तो देखिए हमको ये भी देखना है कि दोनों का स्क्वायर का योग आपका 157 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमको 11 और 6 को पहले लेते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 157 आ जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, बाकी कोई जो है कंडीशन फॉलो नहीं कर पाएगा। तो सही हो जाएगा 11 और 6। तो दो संख्या हमको पता चल गया 11/6 और 6/11। तो बोल रहा है इसमें से बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा तो ये होगा 11/6 होगा, तो यानी 6 एकम 6 और 5/6, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, बोल रहा है एक खास कोड भाषा में यदि चेक को 97294 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और क्वेरी को 51238 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो CHERRY चेरी को क्या कोड किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे CHE यहाँ भी CHE है, तो CHE के लिए 972 लिखा गया है। उसके बाद RY, यहाँ देखिए RY के लिए 38 लिखा है, तो 2 R है, तो यानी 338, यानी कि 972 338 सही ऑप्शन हो जाएगा। 972 338 ये जो है आपका सी में है, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ बोल रहा है कि 44√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज नहीं है समबाहु होगा, समबाहु त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए ये तो रटाया चीज़ है, कोई भी समबाहु त्रिभुज है तो उसका अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के जो रेशियो होता है 1:2 होता है। ठीक है, कैसे होता है ये भी दिखा देते हैं एक बार। जैसे कि मान लीजिए ये
समबाहु त्रिभुज है, सभी ये तीनों भुजा जो है बराबर है इसका। तो जब हम इस पे हम ऐसे लंब डालते हैं, तो लंब डालते हैं तो ये जो सेंटर होता है इसका, ये जो पार्ट होता है, इधर से 2 भाग होता है और इधर से 1 भाग होता है। 2:1 में इसका लंब को डिवाइड होता है। जब भी हम समबाहु त्रिभुज पर लंब डालते हैं तो 2:1, ये भाग 2 होगा तो ये भाग 1 होगा। तो जब हम अंतःवृत्त बनाते हैं, जैसे हम अंतःवृत्त बनाते हैं, तो उसके लिए ये जो है ये रेडियस हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन जब हम बाहर से ऐसे वृत्त बनाते हैं तो उसके लिए ये जो बड़ा वाला जो है ये 2 रेडियस हो जाता है। तो अंतःवृत्त के लिए 1 होता है त्रिज्या और बाह्य वृत्त के लिए 2 होता है। तो 1:2 जो है ये सही हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, बोल रहा है वाटर और बर्न। तो देखिए आग जो है, आग से क्या होता है, जलता है, कोई भी चीज़ जलाया जाता है। तो वाटर है, वाटर से क्या होगा, कोई भी चीज़ बहेगा, ठीक है। तो बहने के लिए क्या हो गया, फ्लड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ बोल रहा है एम और आर की आयु का अंतर उतना ही है जितना पी और एम की आयु के बीच है। एम बड़ा है पी से लेकिन आर से छोटा है, ठीक है। यदि आर और पी की आयु का योग 66 है तो एम कितना बड़ा है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एम और आर में जो डिफरेंस है आयु में, वही पी और एम में भी है। और यहाँ अब कह रहा है कि एम बड़ा है पी से लेकिन आर से छोटा है। तो देखिए एम और आर में कौन बड़ा है, आर बड़ा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि आर माइनस एम जो है, अब देखिए एम बड़ा है पी से, तो यानी एम माइनस पी वही है, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है बराबर है, ठीक है। तो अगर हम अब हम क्या करते हैं, इस m को इधर लेके चल जाते हैं, तो 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू हो जाएगा r प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, r प्लस पी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल भी रहा है कि r और p की आयु का योग कितना 66 है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा m का वैल्यू। तो m क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा।